अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम बना रहे हैं कीमा करेले। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि उन्हें करेले बनाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है और उसके बावजूद उनके करेले जो हैं वो कड़वे रहते हैं। जिस तरकीब से मैं बता रही हूँ, गारंटी है कि आपके करेले कड़वे नहीं होंगे। हमने यहाँ आधा किलो करेले ले लिए हैं और उनको धो लिया है और बस ना आपने इनका छिलका उतारना है, बस सिर्फ बीच में से कट लगाइए और इसके बीज आप निकाल कर अलग कर दीजिए और फिर करेलों को आप गोल गोल काट लीजिए। ना आपको नमक लगाना है, ना कोई खटाई लगानी है, कुछ नहीं करना, सिर्फ सिंपल तरीके से धो लें। याद रखिए, करेला तभी कड़वा होता है जब उसको हवा लगती है। तो अब आप साथ साथ अपना तेल चूल्हे पर गर्म कीजिए। मैंने डीप फ्राई कर रही हूँ करेले। यहाँ मैंने अपने करेले डाल दिए हैं। आप साथ साथ 1 या 2 करेले डालते जाएं और इसको तलते जाएं, क्योंकि अगर काट के आप रख देंगे प्लेट में और फिर आप डालेंगे तो वो फिर कड़वे हो जाएंगे, उनको हवा लग जाएगी। तो आपने साथ साथ करेले काटने हैं और साथ साथ जो करेले जो हैं वो फ्राई करने हैं। अब देखिए, मैं साथ साथ करेले काट रही हूँ। जब आपको लगे कि करेलों का रंग डार्क होना शुरू हो गया है, आपने इसको बहुत काला नहीं करना और बहुत कच्चा नहीं रहने देना, बस मीडियम करना है। वो मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए, और मेरा तेल अच्छा खासा गर्म है, इसकी आंच बहुत अच्छी गर्म हमने रखी हुई है और मैं साथ साथ कर रही हूँ। और अब ये देखें, ये पोजीशन आ गई है करेलों के, जिस पे हम करेलों को बाहर निकाल सकते हैं और करेले जो है वो हमारे तैयार हो गए हैं। अब आप सोचेंगे ये तेल इतना ज़्यादा ये ज़ाया नहीं जाएगा, इसमें से आधा तेल हम रख लेंगे और उस तेल को हम दोबारा यूज़ करेंगे खाने के लिए। अब ये देखिए, ये बाकी तेल बच गया है, आधा मैंने इसमें से निकाल दिया है। और अब यहाँ हम कीमा तैयार करेंगे। तो कीमे के लिए हमने यहाँ आधा किलो कीमा ले लिया है। इसको मैंने धोकर और खुश करके रख लिया हुआ है। यहाँ हमारे पास नमक है, आप हस्बे ज़ायका ले लें। मैंने 1 चम्मच लिया है। हल्दी मैंने ली है यहाँ आधा चम्मच। लहसुन अदरक का पेस्ट 2 चम्मच है और क्रश चिली और जो चिली पाउडर है वो हमारे पास 1-1 चम्मच है। ये एक बड़ा प्याज है जो कि हमने ले लिया है, उसको काट लिया है, स्लाइस कर लिया है। 3 से 4 हरी मिर्चें, 2 टमाटर हैं और उसको हमने कट कर लिया है। उसके बाद ये हमारे पास अम्बी है, कच्ची अम्बी जिसे कैरी भी कहते हैं। यहाँ पे वो जो आधा हमने ऑयल निकाल के रखा था, क्योंकि आधा ऑयल तो हमने यूज़ कर लेना है पकाने के लिए और आधे को रख लेंगे, जब नेक्स्ट टाइम बनाएंगे तो यूज़ करेंगे। ये मैंने अपने प्याज अब इसमें डाल दिए हैं और इसको मैं थोड़ी देर प्याज को इसमें फ्राई करूँगी कि प्याज जो है इसका कलर चेंज हो जाए, पिंक से थोड़ा वाइट पे आ जाए और वो सॉफ्ट हो जाए। और जब ये आपको लगे कि थोड़ा चेंज हो रहा है, ये देखें कलर चेंज हो रहा है अब यहाँ पे इसका, तो मैं साथ ही इसके अंदर अब अपना जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट जो है इसमें शामिल कर रही हूँ। ये देखें, लहसुन अदरक का पेस्ट इसके अंदर चला गया और इसको 2 मिनट के लिए फिर भूनें ताकि इसकी थोड़ी खुशबू जो है वो प्याज के साथ शामिल हो जाए और ये हल्का सा भुन जाए। अब यहाँ मैंने अपना कीमा शामिल कर दिया है। कीमा मैं इसमें शामिल कर रही हूँ और कीमे को मैं इसके साथ अच्छी तरह जो है वो भूनूंगी ताकि ये जो है प्याज और कीमा आपस में अच्छी तरह ये देखें मिक्स हो रहे हैं। और यहाँ इस स्टेज पे मैं कीमे के साथ ही इसमें टमाटर भी डाल दूँगी। जो हमने टमाटर 2 काट के रखे हुए थे और जो हमने हरी मिर्चें रखी थी वो हरी मिर्चें भी मैं शामिल कर दूँगी इसके अंदर। ऐसे ही ना इनको काटूँगी नहीं, ऐसे ही 3-4 हरी मिर्चें और वो जो कच्ची अम्बी हमने काट के रखी थी कैरी, उसको हम इसमें शामिल कर लेंगे और इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे। अब इस पोजीशन पे आपने इसको थोड़ी देर के लिए जो है वो दम के लिए रखना है। तकरीबन ये आपसे 5 मिनट के लिए, इसको 5 से 7 मिनट भी हो सकते हैं, दम रखें। अभी यहाँ हमारे स्टेज पे टमाटर थोड़े नरम हुए हैं लेकिन बिल्कुल इसके साथ मिक्स नहीं हुए। तो यहाँ हम अपने दोबारा टमाटरों को जो है वो इसके साथ मिक्स कर रहे हैं ताकि हम इन टमाटरों को सॉफ़्ट कर लें, क्योंकि कीमा जो है इतनी जल्दी नहीं गलता, कीमे को गलाना पड़ता है। ठीक है, यहाँ मैं इसमें सारे मसाले जो हमारी पिसी मिर्चें और हमारी क्रश चिली थी उसको ऐड कर देंगे, नमक डाल देंगे और हल्दी भी शामिल कर देंगे और अपने तमाम मसालों के साथ इसको मिक्स करेंगे। और फिर हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। मैंने इसके अंदर 1 से 1.5 गिलास पानी शामिल किया है ताकि मसाले भी इसके अंदर जले ना और कीमा हमारा गल जाए। इस पोजीशन पे आप जो है 1 से 1.5 गिलास पानी डाल के आप इसको रख दें। तकरीबन 10 से 15 मिनट लगेंगे आपको इसको भुनने में और इसका गलने में। अगर बीच में आपको लगे कि पानी कम है, आप और डाल दीजिए। ये 10 से 15 मिनट हो चुके हैं व्यूअर्स और ये देखिए हमारा कीमा भुनने पे आ गया और मैंने चेक किया था कि ये गल भी रह गया है हमारा जो कीमा है, लेकिन अभी इसे मज़ीद भुनने की ज़रूरत है और गलने की ज़रूरत है। तो मैं इसको यहाँ चला रही हूँ और इसको मैं तब तक इसको भूनूंगी जब तक इसका
तेल जो है वो ऊपर नहीं आ जाता और कीमा बिल्कुल जो है वो सही तरह भुन नहीं जाता। अब इस पोजीशन पे देखिए यहाँ पे हमारा जो है वो तेल अब निकलना शुरू हो गया है कीमे से, और ये देखें आपको नज़र आ रहा है कि हमारा ऑयल जो है वो ऊपर आ रहा है। इस चीज़ की मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपके करेले कड़वे नहीं होंगे अगर आप मेरी ही तरकीब से अपने करेले जो बनाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप कुछ और आपको दिया जाए और आप कोई फरमाइश करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे हमारा तेल अब बिल्कुल ऊपर आ चुका हुआ है। इसका मतलब है कि हमारा कीमा जो है वो बिल्कुल तैयार हो गया है और इसमें हम अपने करेले अब शामिल कर सकते हैं। इस पोजीशन पे यहाँ मैंने वो जो करेले तल के रखे थे, जो अलग कर लिए थे, वो हमने इस कीमे के अंदर शामिल कर दिए हैं। इसको हम ऊपर नीचे करेंगे, मिक्स करेंगे, 2-3 दफ़ा चलाएंगे और इसके बाद हम इसको ढक कर दम के लिए रख देंगे। आपके लिए 5 से 10 मिनट, 5 मिनट भी वैसे बहुत है, लेकिन आप अपने देख लीजिएगा कि ये सारा मसाला भुन जाए। और हमने 5 मिनट के लिए इसको दम पे रख दिया और इसमें आपकी आँच बिल्कुल मीडियम होनी चाहिए। 5 मिनट बाद जब हमने ढक्कन उठाया इसका, तो ये देखिए, ये पोजीशन है हमारे करेलों की और हमारे करेले जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। आपको अगर यहाँ पे मैंने गरम मसाला भी ऐड कर लिया है ताकि इसमें खुशबू आ जाए और इसको मिक्स किया है। आपको अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए,